तो आप सभी को नमस्कार। और हमारा गीता का सफ़र जो चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। और उससे हम क्या लाभ ले पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ना तो सब कुछ बहुत आसान होता है, हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं रोज़ की बातें। लेकिन हम समझते कितना है और उसको हम इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ़ में कितना करते हैं, वो ज़रूरी है। तो जैसा कि इसके पहले हमने गीता के तीसरे अध्याय के बारे में सुना था, पढ़ा था कि निष्काम कर्म की और सकाम कर्म की बात, यानी कर्म योग पर हमने उसको समझने की चेष्टा करी थी। अब आज जो छोटी-सी बात उसमें हम एक और ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो है कि उसको पढ़ने से हमें लाभ क्या होता है? हमें क्यों पढ़ना चाहिए गीता? क्या उसका जो तीसरा अध्याय है, उसका क्या महात्म्य है? वो एक छोटी-सी कथा के रूप में वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जन्म स्थान में जड़ नामक ब्राह्मण था। एक स्थान था, उसका नाम था जड़। वो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था और चूँकि ब्राह्मण था तो उसके लिए कुछ नियम जो थे वो उसको पालन करने चाहिए थे, तो वो नहीं करता था। उसका सबसे बड़ा जो व्यभिचार वो करता था, वो पराई स्त्रियों के साथ उसका संबंध था। हमेशा जुआ खेलता था, शराब पीता था, यानी जितने भी कर्म जो थे वो ब्राह्मणों के कर्म से विपरीत थे, वो सारे कर्मों को करता था। और उसको कोई इस बात की लज्जा नहीं थी, उसको कोई इस बात का क्षोभ नहीं था कि मैं जो कुछ भी एक कर्म कर रहा हूँ, वो मेरे कर्मों के विरुद्ध है, मुझे करना नहीं चाहिए। और इसी तरह बहुत समय उसका बीता गया, बहुत धनवान भी था। तो जब उसका सारा धन समाप्त हो गया, तो वो व्यापार करने के लिए वो बहुत दूसरे देश जैसे पहले लोग जाया करते थे, गया वहाँ से उसने बहुत धन कमाया। और जब वो लौट रहा था वहाँ से बहुत धन कमा के, पहले तो रास्ता यही था कि जंगल के थ्रू ही सब लोग आते थे। जब वो आ रहा था तो वहाँ पर उसको लुटेरों ने पकड़ लिया और उसका धन छीन के एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या जब कर दी तो उसके बाद उसके सारे धर्मों का लोप हो गया, क्योंकि वो व्यभिचार इतना ज़्यादा करता था, जो कुछ भी उसने पुण्य कमाए थे वो सारे समाप्त हो गए थे और इसीलिए वो एक बहुत भयानक प्रेत बन गया। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का ज्ञाता था। उसने बहुत समय तक अपने पिता के आने की राह देखी। जब वो नहीं आए, तब उसको पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रह गए, वो स्वयं घर से निकला। बहुत उसने खोजा और उसको उसके पिता का कोई अता-पता नहीं चला। फिर बहुत समय के बाद एक उनका सहायक था पिता का, वो उसको मिला। उसने पूछा कि भई हमारे पिता कहाँ हैं? इतने समय पहले धन कमाने गए थे, लौटे नहीं। उसने फिर पूरा वृत्तांत उनको बताया। इस तरह से वो आ रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई और वो प्रेत योनि में चले गए। तो उसको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, लेकिन वो बुद्धिमान था। बहुत सोच विचार कर उसने सोचा कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो पारलौकिक उनके क्रियाकर्म होते हैं, वो हम करेंगे अपने पिता के। तो ये सोच कर के उसने कहा कि अब मैं काशी जाऊँगा और वहाँ जाकर के अपने पिता के जो भी उनके पारलौकिक कर्म है, वो सारे मैं पूर्ण करूँगा। तो ये सोच कर के वो वहाँ से चला, ये उसने निश्चय कर लिया। जब वो काशी जा रहा था तो रास्ते में उसको 8 जगह पड़ाव डालना पड़ा, क्योंकि अभी तो हमारी तरह सुविधाएँ नहीं कि हम बैठे और फ्लाइट में फट से पहुँच गए। जंगल के रास्ते से धीरे, धीरे, धीरे उसने 8 मुकाम डाले और करते-करते जब उसका 9वाँ पड़ाव आया, तो वो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने बैठ कर के, उसको मालूम नहीं था या शायद पता था या नहीं पता, तो वो वहाँ जब रुका, तो वहाँ उसने अपनी संध्या करी और उसके बाद वहाँ पे वो गीता के तीसरे अध्याय का बैठ कर के जो नियमित पाठ करता था, वो उसने बैठ कर के करा। उसी समय आकाश में बहुत भयानक गर्जना हुई और उसने अपने पिता को आकाश में एक भयंकर आकार में देखा और फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक छोटी-छोटी घंटियां लटक रही थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। ऐसा जो ईश्वर का विमान था, वो वहां पर उसे तुरंत दिखाई पड़ा। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी जितनी भी चित्त में शांत भाव था, उसको मुक्ति मिल गई और उसने देखा कि उसके पिता जो हैं, एक दिव्य रूप धारण करके पीतांबर पहने हुए उस विमान पर
बैठे हुए हैं, शोभा पा रहे हैं और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से सारा वृत्तांत पूछा कि अचानक से अभी तो मैंने आपको इतने भयंकर रूप में प्रेत आत्मा के रूप में देखा था और अभी अचानक आपको ये सब कैसे हो गया कि आप ईश्वर के भेजे गए विमान के ऊपर विराजमान हैं और इतने दिव्य ज्योति आपके शरीर से निकल रही कि चारों तरफ उसका प्रकाश आलोकित। पिता ने उसको इस प्रकार बताना आरंभ किया, बेटा दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए जितने भी मेरे कर्म बंधन थे, जो मेरे बुरे कर्म बंधन थे, उससे तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिस काम से तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही पूर्ण हो गया है। तो देखिए इसकी कितनी बड़ी उन्होंने महत्ता यहाँ पर बताई है। जो हम कर्म योग की बात अभी कर रहे थे कि हमने कैसे कर्म करे हैं, तो गीता के तृतीय अध्याय के पाठ का सबसे बड़ा क्या महात्मा है कि जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उससे मुक्ति मिलती है। पढ़ने वाले को तो मिलती है, जिसके लिए पढ़ा गया उसको भी मुक्ति मिली। पिता के ये कहने पर तात ने उसने अब पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का कोई उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो उसको मुझे बताइए। तब पिता ने उससे कहा कि तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, यानी वो भी उतना ही व्यभिचारी था, उतने ही उसने दुष्कर्म करे हुए थे, तो वो भी जो कहते हैं कि नरक झेल रहा था। इससे भी घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वार उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है, यही मेरी इच्छा है तुमसे कि जितने भी लोग मेरे कुल के इस तरह से नरक में पड़े हुए हैं उनको मुक्ति मिले। बेटा जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। कहने कि जो तुमने अनुष्ठान मेरे लिए किया था वही अनुष्ठान अपने सब मेरे कुल के जो लोग हैं, यानी जो कहते हैं ना एंसेस्ट्रल हीलिंग की जो बात होती है, जो पितृ पक्ष में जैसे हम लोग अपने पितरों के लिए कार्य करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है कि जितने भी हमारे कुल के लोग जिनको किसी कारणवश मुक्ति नहीं मिली उनके लिए ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे देना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो भी तुम उसके लिए संकल्प करना। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके पहले पंडित जी आपने देखा ना संकल्प कराते हैं। ऐसे ही हम लोग भी मन में संकल्प करके बहुत सारे कार्य करते हैं ना कि हम ये पाठ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे। तो कहने कि जब तुम संकल्प करना तो वो उस संकल्प से जो भी पुण्य अर्जित होगा वो सारा पुण्य तुम उन लोगों को दे देना। वो पुण्य अपने लिए मत रखना, वो सारे उन लोगों को दे देना। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही तुम ये संकल्प करने के बाद उनका अनुष्ठान करोगे उसके द्वारा जो पुण्य अर्जित होगा उस पुण्य से जितने भी लोग परेशानी झेल रहे कष्ट में वो सब परम धाम को ईश्वर के धाम को चले जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी इच्छा है तो मैं समस्त जितने भी हमारे कुल के लोग नरक में हैं उनका उद्धार करूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया और अभी मेरा जो जिसके लिए तुम आ रहे थे वो मेरा कार्य संपन्न हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। तो अब तुम काशी मत जाओ और तुम वापस अपने धाम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि जिस कार्यवश तुम घर से निकले थे वो कार्य तो मेरा पूरा हो गया। फिर वो अपने घर लौट आया और सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जन्य सारा पूर्ण संकल्प करके दे दिया। तो उसके कुल के जितने भी लोग थे वहीं उसने घर पे बैठ के मंदिर के सामने उनका जाप किया, अनुष्ठान किया, संकल्प किया और जो भी उसको पुण्य मिला उसने सब उन लोगों को दे दिया कि इसके द्वारा अर्जित पुण्य आपको समर्पित है, आप सब लोग
यहाँ से नरक से आपको मुक्ति मिले। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाली नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। तो जब ये लोग मुक्त हो गए तो विष्णु के दूत जो थे वो यमराज के पास गए। यमराज ने उनके खूब आदर सत्कार किया और उनसे पूछा कि आप लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग तो आनंद में ही हैं। और इसी प्रकार सत्कार के पुत्र लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक आने का कारण पूछा, उनका आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने यमराज ने पूछा कि आप लोग किस कारण हेतु यहाँ पर आए हैं। तब यमराज ने उनको विष्णु भगवान का जो शरशैया पर रहते हैं उनका संदेश दिया और कहा कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। जिसको जिसको पुण्य मिल गया है, जिनका उद्धार हो गया है, उनको सबको आप छोड़ दें। भगवान का ये संदेश सुनकर यमराज ने मन ही मन को सोचा और उसके बाद उन्होंने जितने जीवों को मुक्त किया उन सबको लेकर के वो भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान कि अनेकों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से तेजवान वो लेटे थे शरशैया पर और शेषनाग के फणों की मणियों का प्रकाश से दुगना हो रहा था। इतना ज्यादा वहां पे प्रकाश फैला हुआ था और चारों तरफ आनंद ही आनंद था। वहां उन्होंने क्या देखा कि उनके चारों ओर योगी जन खड़े हुए, यानी इंद्र खड़े थे सेवा में, अपने इंद्र प्रस्थ बना अपना राजपाट बचाने के लिए लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और जितने भी लोग योगी लोग वहां पर थे, वहां उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सुनिएगा। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो कि उनकी जो पुतलियां थी वो इतने ज्यादा ध्यान मग्न थे कि वो बिल्कुल निश्चल थी। उनमें कोई जैसे हमारी पुतलियां चलती रहती ना, वो नहीं थी, इतना ध्यान में मग्न थे ईश्वर के सामने। तो ये दृश्य उन्होंने यमराज ने वहां पर देखा और सभी लोग उनकी निरंतर स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान करते, जितने लोग वहां पर थे वो सब खड़े होकर ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। ये देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान पूरी तरह से संतुष्ट थे क्योंकि सब तरफ आनंद ही आनंद था, लेकिन सबकी ओर से उदासीन थे। उनको किसी से कोई आसक्ति नहीं थी। वो उनको मालूम था सब अपने अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो ध्यान अपना आराम से लेटे शरशैया पे, लेकिन किसी के प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं था, उदासीन थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सब पर वे एक साथ ही कृपा दृष्टि से निहार रहे। तो कहते हैं कि जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, जो कहते हैं ना कि उस दिन एक बार और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो पुण्य हम अर्जित करते हैं उनको संभाल के खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत आसानी से पुण्यों को अपना खर्च कर देते हैं, लेकिन पुण्य दोबारा कमाना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी हमारे अंदर साधना करने की शक्ति नहीं। तो भगवान उन सब को कृपा दृष्टि से निहार रहे थे जिन्होंने पुण्य संचय किया था। भगवान के उस स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे और सभी लोग वहां पर अपने उनके सामने खड़े थे और ऐसा एक दिव्य प्रकाश वहां पर फैला हुआ था, इतनी दिव्यता थी कि भी कुछ कहने के योग्य नहीं था। फिर यमराज ने उनसे पूछा कि संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है, तो आपने मुझे ये जो सबको नरक से मुक्त करने की अभिलाषा रखी है, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि आप विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं और आप समस्त वैष्णव जन को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। यानी कितनी भी माया आप उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप उससे कभी मोहित नहीं होते हैं। आप पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या पूछूं? मैं पूछना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने के योग्य नहीं हूँ।
जगत गुरु, आपके आदेश से आपने कहा था कि इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब उन्होंने अपनी बात रखी, उनके मन में जो संदेह था कि इन्होंने क्यों हमको बुला करके इन सब लोगों को मुझे कहा है कि छोड़ दो। और कितनी बड़ी बात कही कि इनके अंदर कोई भी गुण ना होने के बावजूद आपने मुझे कहा है कि इनको छोड़ दो। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। वो तो मैंने आपके कहने से छोड़ दिया है, जो भी आपने उसके कारण समझा है ठीक है। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोग को लौट जाओ। तुम अपना काम चूंकि श्रद्धा से सही रूप से कर रहे हो, तो यही बस इतना था कि तुम आए हो और उन लोगों का चूंकि उद्धार का समय था, उनका उद्धार हो गया है और तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। और तुम वहां अपने लोग को अब लौट जाओ। और ये कहकर श्री विष्णु जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। और फिर इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हमको महात्मा बताया है कि तीसरे अध्याय को पढ़ने का हमारा क्या, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न होता है कि लोगों को हम ऐसा क्यों करें, क्या जरूरत है हमको करने की। तो उसका यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया कि इस प्रकार से न केवल अपना बल्कि हम अपने कुल के सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो अब हम आज गीता के चौथा अध्याय के बारे में जानेंगे। ओवर टू यू नेहा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय श्री कृष्णा सब लोगों को। तो आज हम अपने इसी सफर में आगे बढ़ेंगे और इस सेशन में भगवत गीता का चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था भगवत गीता का लास्ट सेशन में, तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग में हमें बताया गया था, दो मार्ग बताए गए थे, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म की परिभाषा दी गई थी और कर्म को यज्ञ की तरह करने के लिए कहा गया था। तो यज्ञ को थोड़ा सा इसमें और डिफाइन करेंगे, ये बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है और किस तरीके से करना चाहिए। तो ये थोड़ा डीप में जाएंगे। इसके आगे भगवत गीता डीप होती चली जाएगी, सब निष्काम कर्म पे आधारित होगा। तो हम अपने परम पिता परमेश्वर का नाम लेके, गुरुओं को याद करके ये सफर शुरू करते हैं। थोड़ा सा और इस ऊपर हो जाओ, तुम विजिबल नहीं हो। हाँ हाँ जी, हाँ, और हो जाओ, और शक्ल दो। हाँ जी। हम्म। तो ये सफर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस क्रम में हम आगे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो महाभारत से हम लेके जिसके बारे में चर्चा करते हैं, उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने, लास्ट सेशन में हमने गुरु द्रोणाचार्य जी की बात की थी। तो एकलव्य का नाम आया था, तो मैंने कंटिन्यूएशन में एकलव्य को ही थोड़ा लेना ठीक समझा। तो आज हम एकलव्य के बारे में थोड़ा और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। एकलव्य, सबसे पहले तो हम एकलव्य की यही कहानी जानते हैं कि वो गुरु द्रोण के पास गए थे और उन्होंने उन्हें विद्या देने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने गुरु द्रोण का एक प्रतिमा बना के उसी से उन्होंने ज्ञान लिया और बाद में गुरु द्रोण ने उनका गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। लेकिन थोड़ी डीप में और थोड़ी डिटेल में आज हम उनकी कथा समझेंगे कि एकलव्य जो थे वो निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे, जो श्रृंगवेर नगर प्रयागराज के पास स्थित है, वहां पर उनकी राजधानी हुआ करती थी। उनके पुत्र थे वो, और उनका नाम अभय, अभ्युत्थान उनका नाम था, अभय उनको बोला जाता था। लेकिन वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। तो निपुण होने की वजह से उनका जो एक ही लक्ष्य के प्रति वो अपना रहते थे, धनुर्विद्या में एक लक्ष्य को भेदा करते थे, इसलिए उनका नाम उनके गुरुओं ने एकलव्य दिया। लेकिन एकलव्य थोड़े बड़े होते चले गए और उनकी बहुत इच्छा हुई, उन्होंने अपने पिता से ये इच्छा जताई कि मुझे गुरु द्रोण से ज्ञान लेना है, आप मुझे उनके पास लेके चलिए। तो निषाद राज जो है वो उन्हें गुरु द्रोण के पास लेके जाते हैं। तो गुरु द्रोण उनसे पूछते हैं कि तुम इस विद्या का क्या इस्तेमाल करना चाहोगे। तो निषाद राज जो हिरण्यधनु थे वो जरासंध की सेना में सेनापति हुआ करते थे। ये बात पता नहीं मुझे, आपको पता है या नहीं, लेकिन वो मगध नरेश जरासंध की सेना में होते थे, जो बहुत ही आतंकी और दुराचारी माना जाता था।
तो जब गुरु द्रोण पूछते हैं कि तुम ये धनुर्विद्या सीख के बालक क्या करना चाहोगे, तो वो कहते हैं कि मैं जो है जरासंध की सेना में शामिल होना चाहूंगा। तो गुरु द्रोण को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये करना अन्याय का साथ देना था। तो गुरु द्रोण ने पहली बात तो इसलिए एकलव्य को शिक्षा देने से मना नहीं किया था कि वो भील जाति का था या निषाद थे। इसका एक कारण था उनके पिता का जरासंध की सेना में सेनापति होना, और उनको बहुत इस बात की आशंका थी कि एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का दुरुपयोग करेगा। और दूसरा, वो अनुबंधित थे राज परिवार के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। जब तक वो उनका अनुबंध था, वो किसी बाहर के इंसान को शिक्षा नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने विनय पूर्वक उसको मना कर दिया था। लेकिन एकलव्य जो है छद्म में उनके आश्रम में रहते हैं, और जिसमें कि ये बताया गया कि अर्जुन उनकी शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। द्रोण पर्व जो महाभारत में है उसमें पढ़ा, अगर उसके श्लोक पढ़े जाएंगे तो दुर्योधन ने ये शिकायत की थी कि ये छद्म वेश में रह रहे हैं, तो इनके साथ इसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए और इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो गुरु द्रोण उनको जाने के लिए कह देते हैं कि तुम ऐसे छुप छुप के जो है शिक्षा नहीं ले सकते हो। तो वो गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बना लेते हैं और उससे वो शिक्षा लेते हैं। निसंदेह वो बहुत ही प्रतिभाशाली धनुर्धर थे। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि गुरु द्रोण जो है वो अपने सारे शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं जंगल में, तो उनका कुत्ता जो होता है श्वान, वो रास्ता भटक जाता है और जाके एकलव्य के कुटिया के पास वो भौंकना शुरू कर देता है। तो जिससे एकलव्य के ध्यान में थोड़ा भंग होता है। तो एकलव्य जो है वो निशाना साध के इस प्रकार से उसका मुंह बंद करते हैं कि उसको शारीरिक रूप से कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन उसका भौंकना बंद हो जाता है। तो जब वो श्वान जो है वो द्रोणाचार्य के पास वापस आता है, तो ये कला देखकर द्रोणाचार्य और सारे राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरीके का धनुर्धर कौन आ गया इस पृथ्वी पर, जो इस प्रकार से उसने बाण इनके मारे हैं श्वान के, कि इसको जरा भी शारीरिक क्षति नहीं हुई। जब उसके मुंह में से वो बाण निकाले जाते हैं तो उसको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी, कोई उसको शारीरिक रूप से क्षति नहीं हुई थी, सिर्फ वो भौंक नहीं पा रहा था। तो श्वान का पीछा करते करते गुरु द्रोण जो है वो एकलव्य के आश्रम जाते हैं। जाके देखते हैं कि वो उनकी प्रतिमा बनाकर और वहां पे अभ्यास कर रहा होता है, और वो गुरु द्रोण को देख के नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि वो बोलते हैं गुरु द्रोण कि बेटा, आपने ये शिक्षा कहाँ से ली बालक? तो एकलव्य कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे भूल गए। मैं आपके पास आया था, आपने मुझसे मना कर दिया था, और ये शिक्षा तो मैंने आप ही से ली है। गुरु द्रोण थोड़े सोच विचार में पड़ते हैं, उन्हें याद आता है कि हाँ, ये वही निषाद राज जो हिरण्यधनु का पुत्र है एकलव्य। तो गुरु द्रोण का एकलव्य का अंगूठा मांगने का तात्पर्य ये नहीं था कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। ये एक बात उनका था कि अगर ये इतना बड़ा धनुर्धर बन जाएगा, तो ये अपनी धनुर्विद्या का उपयोग हमेशा अत्याचार के लिए ही करेगा और गलत मार्ग पे जाएगा, क्योंकि ये जरासंध की सेना में शामिल होना चाहता है। तो कुछ सोच के गुरु द्रोण जो है वो कहते हैं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो वो गुरु दक्षिणा बोलते हैं कि हाँ गुरु जी, आप क्या चाहते हैं बताइए। तो वो बोलते हैं कि मुझे अपना अंगूठा दे दो। तो एकलव्य थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं और अपना अंगूठा उनको गुरु दक्षिणा में दे देते हैं। निसंदेह वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे और बहुत ही अच्छे शिष्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने राज्य वापस आ जाते हैं। तो उनके पिता कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु थे, उनसे ही मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उन्हें गुरु दक्षिणा दूं। बाद में वो 4 उंगलियों से ही जो है वो अभ्यास करते हैं और बहुत बड़े अच्छे धनुर्धर बनते हैं। बिना अंगूठे के ही वो बाण चलाया करते थे, 4 उंगलियों से सिर्फ। उनके पिता की मृत्यु पश्चात वो राजगद्दी पे बैठते हैं और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, विस्तार देना शुरू करते हैं और जरासंध के साथ मिल जाते हैं। जरासंध के साथ मिलने के बाद वो यदुवंशियों पे आक्रमण करते हैं, यादव जो थे, जिनमें यदुवंशियों पे जब वो आक्रमण करते हैं तो कब उसमें से यादवों की सेना के बहुत लोगों का वध कर देते हैं। तब श्री कृष्ण तक ये बात आती है कि एक इस तरीके का धनुर्धर है जो सिर्फ 4 उंगलियों से बाण चलाता है। तो कृष्ण जी समझ जाते हैं कि ये एकलव्य हैं, और एकलव्य का जो विनाश था, एकलव्य का
उनका श्री कृष्ण के ही हाथों लिखा हुआ था। तो श्री कृष्ण जाते हैं और उन्हीं के हाथों एकलव्य की मृत्यु होती है, श्री कृष्ण के ही हाथों। उसके बाद उनका बेटा केतुमान जो है वो राजगद्दी पे बैठता है और वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। एक कथा ये भी है कि एकलव्य जो है वो बाद में धृष्टद्युम्न के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ जन्म लेते हैं और वही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने थे कि जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा मारा गया सुन के अपने अस्त्र डाल दिए थे, तो धृष्टद्युम्न ने पीछे से आके उनका गला काट दिया था। तो उन धृष्टद्युम्न को एकलव्य का ही पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये थी कथा एकलव्य की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना भगवत गीता का चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। सबसे पहले इसका हम श्लोक लेंगे। इसमें श्री कृष्ण जी उनको बताना शुरू करते हैं अर्जुन को। अर्जुन को ज्ञान आ चुका था, लेकिन अर्जुन ये जानना चाह रहे थे कि ये ज्ञान आप सिर्फ मुझे ही दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें बताते हैं कि ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें ही दिया जा रहा है पहली बार, ये ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूं। इमा विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। ये ज्ञान काल के शुरुआत में मैंने विवस्वान मीन्स सूर्य देव को दिया था। ये अविनाशी योग का ज्ञान, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उस प्रकार का ये ज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। काल के शुरुआत में मैंने इसको सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु जो समस्त मानव जाति के पिता कहे जाते हैं, और मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान मैं पहली बार तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान में लाखों वर्ष पूर्व दे चुका हूं। पहले भगवत गीता का जो ज्ञान था उस समय में सिर्फ देवताओं के लिए होता था, सब देवों को दिया जाता था, जिससे वो उस ज्ञान का सदुपयोग करके सृष्टि को चला सके। तो सबसे सर्वप्रथम ये ज्ञान भगवत गीता का श्री कृष्ण द्वारा सूर्यदेव को दिया गया था। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, एव परंपरा प्राप्त में राज ऋषियो विंदु सा काल नेमि महता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा जो है अब नष्ट हो चुकी है, सदियों से चली आ रही थी कि उसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया जाता था, राजाओं को। भगवत गीता का ज्ञान कभी भी असुरों के लिए नहीं होता था, क्योंकि वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकते थे। तो ये राजाओं को और राज ऋषियों को ही दिया जाता था, जो इसका सदुपयोग करके अपनी प्रजा को अच्छे से उसका धर्म का पालन कर सके और प्रजा का ध्यान रख सके, इसलिए ये ज्ञान। लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा नष्ट होने की वजह से अब भगवत गीता का महत्व विलुप्त होता जा रहा है। अर्जुन के मन में शंका आती है कि हे प्रभु, आपने कैसे सूर्यदेव को ये ज्ञान दे दिया? आप तो मेरे साथ इस काल में आपने जन्म लिया है, द्वापर में 5000 साल पहले की बात है। द्वापर और हाँ, वो बात कर रहे थे लाखों वर्ष पूर्व की कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। तो अर्जुन कहते हैं, अपरा भवतो जन्म परह जन्म विवस्वत कथमे द्वे त्वमादो प्रोक्तवानिति। कि आपसे ज्येष्ठ हैं, विवस्वान कहते हैं सूर्यदेव को, सूर्यदेव आपसे ज्येष्ठ हैं, आपने कैसे उस समय में उनको ये ज्ञान दे दिया, ये मैं जानना चाहता हूं। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी त्वचा अर्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वः वेद परनंत। कि मैं कई जन्म ले चुका हूं, बहुत मेरे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, और तुम्हारे भी हो चुके हैं, मेरे साथ तुम भी हो इन जन्मों में, तुम्हारे भी कईयों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी हो चुके हैं, परंतु मुझे वो याद है और तुम वो सब भूल चुके हो, क्योंकि काल के कारण आप धीरे धीरे भूलते जाते हैं उन चीजों को। अर्जुन श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे, तभी वो भगवान के मित्र थे। भगवान का मित्र बनने के लिए भी आपको श्रेष्ठतम पुरुष होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बन सकते आप। लेकिन वो परमपिता परमात्मा नहीं थे,
परमात्मा सिर्फ एक ही है। तो अर्जुन को वो सब याद नहीं रह सकता था जो श्री कृष्ण को याद था। निसंदेह वो हर जन्म में श्री कृष्ण के साथ रहे होंगे और बहुत बहुत जन्म उन्होंने साथ में, लेकिन अर्जुन को उसमें से कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, अब देखिए भगवत गीता के प्रमुख स्रोत आएंगे, जो बेस है भगवत गीता का। अर्जुन उसके बाद कहते हैं कि तो हे प्रभु आप कैसे जन्म लेते हैं संसार में और इस लोक में? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माना सृजाम्यहम्। अब यहाँ एक शब्द बहुत प्रमुख है, सृजामि अहम। सृजामि मीन्स, अब हम इसका श्लोक का अर्थ हम पढ़ते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और सब तरफ अधर्म व्याप्त होता है, तब मैं धर्म के लिए जन्म लेता हूं। लेकिन सृजामि का मतलब है प्रकट होता हूं। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं। ईश्वर जैसे हैं उसी अवस्था में वो प्रकट होते हैं, उसे आप जन्म लेना नहीं कह सकते। हर युग में, हर काल में वो उनका प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता ईश्वर का। ईश्वर अविनाशी है, उनका जन्म नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि मैं जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं प्रकट होता हूं लोगों की रक्षा के लिए। इस प्रकार से मैं जन्म लेता हूं। और इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब जब मन में आपके ग्लानि होती है, मन में आपके बहुत प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, आपको ये संसार बहुत ऐसा लगने लगता है कि बस इसे छोड़ दें, कि बस क्या हो रहा है, मेरा तो पूरा जन्म जा रहा है प्रभु के बिना, तब आपके मन में जो एक बीज फूटता है ना भक्ति के लिए, वही आप मानिए कि परमात्मा का प्राकट्य है। वही आपके मन में कहीं ना कहीं परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। वो कभी इंसान के रूप में ऐसे हर वक्त जन्म लें ये जरूरी नहीं है, आपके मन में उस भावना के रूप में भी ईश्वर का जन्म हो सकता है। तो ये देखिए कि जब आपका मन बिल्कुल ग्लानि से भर गया हो और मन ईश्वर के सामने जाते ही आंसू जब निकलने लगते हैं कि प्रभु अब बस बहुत हो गया, तब कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो इस स्टेज पे पहुंचने वाला होता है और आपके मन में परम पिता परमेश्वर का जन्म हो चुका होता है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। त्रेता में राम बनके, द्वापर में श्री कृष्ण बनके, कभी नरसिंह भगवान अवतार लेके हमेशा दुष्टों के विनाश के लिए वो प्रकट होते हैं। लेकिन ये बात तो हुई द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की। लेकिन अगर हम बात करें अपने इस युग की, तो इसमें है कि जब आप अपनी आसुरी शक्तियों से ऊपर उठने लगते हैं। युग क्या है आपके लिए? युग है आपकी अपनी स्टेजेस, जिनसे आप ऊपर उठ रहे हैं, आपके मन में ही है। सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है और कलयुग भी है। जब कलयुग से आप सतयुग तक की दूरी तय करते हैं, वही आपके मन में जो है श्री कृष्ण का, आपके परम पिता परमेश्वर का एक प्रकट हो रहे हैं। वो आपके मन में एक बीज आपके मन में आ चुका है और आपकी कहानी वहां से शुरू हो चुकी है। कभी भी आप देखेंगे कि हम अर्जुन नहीं है। अर्जुन हमें श्री कृष्ण स्वयं रूप में प्रकट होके भगवत गीता नहीं सुनाएंगे, ये असंभव है, क्योंकि हम भक्ति के ध्यान के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जिसे कहें हम लोग बिल्कुल नीचे लोअर लेवल पर है। तो हम ना तो प्रभु को पहचान सकते हैं ना प्रभु हमारे लिए आ सकते हैं, ये संभव नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत जन्म निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटा भी उनको अपना थोड़ा बहुत भी भक्त मानते हैं, तो आप एक बात पे गौर करिएगा कि हमेशा प्रभु आपको संकेत देते हैं। सांकेतिक होती हैं चीजें, उनके उन संकेतों को आप समझिए। आपके किसी काम में बार बार अड़चन आ रही है, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं संकेत है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें प्रभु संकेत देते हैं, समझने की जरूरत होती है उन संकेतों को। दुर्योधन दुराचारी था, उसके पास खुद श्री कृष्ण गए थे, उस दुराचारी के पास भी गए थे वो संधि प्रस्ताव लेके, लेकिन उसने क्या किया? उन्हें अपनी सभा से
अपमानित करके वापस भेज दिया। स्वयं भगवान को, परमपिता परमेश्वर को उसने वापस भेज दिया। अहंकार किस हद तक उसके ऊपर हावी था। तो जब तक हमारे मन में से ये, हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, और हमारे मन में से, जैसे मैंने इससे प्रीवियस अध्याय में आपको बताया था कि काम, क्रोध, रज गुण से उत्पन्न जो हमारी अशुद्धि है, जब तक वो हमारे मन के ऊपर रहेगी, तब तक हम ईश्वर को ना देख पाएंगे और ना पहचान पाएंगे, ना उनके संकेतों को हम समझ पाएंगे। तो ये सारे युग हमारे मन में ही है, बस हमें जरूरत है थोड़ा सा समझने की उन संकेतों को। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि क्या प्रभु आपको समझा जा सकता है, आपके जन्म को समझा जा सकता है? तो जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेत तत्वम त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो वो कहते हैं कि जो मेरे जन्म को, इन चीजों को, पहली बार तो आप उनको हमारे इन नॉर्मल चक्षुओं से समझ ही नहीं सकते, उसके लिए बहुत अलौकिक चक्षु चाहिए। और जो इंसान मेरे जन्म को समझ पाएगा, देख पाएगा, इस जन्म के मरण के फंदे से बाहर हो जाएगा, वो फिर सीधे अर्जुन मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो उसके लिए आपका ध्यान का स्तर, आपका आत्मा का स्तर वो होना चाहिए जब आप ईश्वर का जन्म देख पाए, उस स्तर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब वो स्तर क्या है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें देखिए आप, कितनी सुंदरता से ये बातें बताई गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए श्लोकों का जो है वो बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें अपने हिसाब से लोग तोड़ते मरोड़ते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि धर्म क्या है। धर्म जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म ग्रंथ में हमारे नहीं लिखा हुआ। धर्म उन्होंने बताया था आपकी प्रवृत्तियां, आपकी प्रकृति, जिस प्रकृति में आप हैं वो आपका धर्म है, उसके अनुसार काम करिए। अब इन्होंने बताया वर्ण, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। जो चार वर्ण है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो क्या है? क्या मैंने मनुष्यों को चार विभागों में बांटा है? नहीं। शूद्र है आपका जिसके अंदर सबसे ज्यादा तामसिक गुण से उत्पन्न हुई प्रवृत्तियां होती हैं, जिसका लेवल बिल्कुल नीचे है, वो आएगा शूद्र की श्रेणी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके अंदर रज तम दोनों अवस्थाएं आती हैं और आपका ध्यान थोड़ा भौतिक चीजों पे होता है, आप थोड़ा पैसा कमाने में इनमें रहते हैं, वो आता है वैश्य की श्रेणी में। उसके बाद जब आपके अंदर एक प्रधानता आ जाती है, आप चीजों को कंट्रोल करने लगते हैं, रजगुणी हो जाते हैं ना, राजसी, वो होता है क्षत्रिय। और जब आप सब कुछ छोड़ के सात्विक हो जाते हैं और आप यहाँ पहुंच जाते हैं, यहां से यहाँ, वो होता है ब्राह्मण। तो वो आप गुण में जो हमारे श्री कृष्ण जी ने जो बांटा है ना, वो गुण है आपके अंदर की, जिस तरीके की भी आपके अंदर प्रकृति है और जिसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को उन्होंने धर्म कहा है, और आपके अंदर की इन क्वालिटीज को आपने, उन्होंने वर्ण कहा है। तो आगे से कभी भी किसी स्वीपर से छुलने से पहले नहाने की वो वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर बनाई गई एक अनुशासन के लिए। लेकिन भगवत गीता में ये साफ लिखा हुआ है कि जाति से शूद्र उन्होंने नहीं कहा, वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, उसमें साफ ही लिखा हुआ है कि आप विचारों से अगर मलिन है तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे। ये आपकी, देयर आर मेनी स्टेजेस, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि जब हम बिल्कुल ही नीचे के विचार के हैं और तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आलस्य, नींद, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब हमारे अंदर है, तो वो हम सबसे नीचे के वर्ण में आते हैं। उसके बाद जब इन चीजों से ऊपर उठते हैं तो हम वैश्य में आते हैं, आगे हम क्षत्रिय में आते हैं जब हमें चीजों का ज्ञान होने लगता है, और उसके बाद हम ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण बनने का मतलब है कि आप पूर्णतः सात्विक हो गए और आपकी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो चुका है। अर्जुन क्षत्रिय थे क्योंकि अभी एक स्टेज अर्जुन की बाकी थी। तो भगवत गीता में आगे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इस शब्द का भी प्रयोग किया है कि अर्जुन ब्राह्मण बन ब्राह्मण।
उसका मतलब है कि इस क्षत्रिय की स्टेज से ऊपर जा और मोक्ष की प्राप्ति कर। नेक्स्ट आपका आएगा ना मा कर्माणि लिम्पनति न में कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानति कर्म कर्म भिन्न सा बंधयते। न मैं किसी कर्म के में लिप्त हूं और ना मैं किसी कर्म फल में बंधा हुआ हूं, मैं किसी बंधन में नहीं हूं। अब ये प्रमुख स्रोत इस श्लोक आता है इसका, जो मैंने आपको कल बताया था कि कुंभक ध्यानम का इसमें बताया गया है। तो वो अर्जुन की ये होती है कि आपने ये तो बता दिया प्रभु कि वर्ण क्या क्या होते हैं, कि हम शूद्र से सीधे ब्राह्मण तक हमें पहुंचना है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा ये आप मुझे बताइए, ये दिव्य ज्ञान भी दीजिए। तो देखिए, आपने जुहाती प्राण प्राणे अपाना तथा परे प्राणापान गति रुदध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राण प्राणेशु जुहति। इसको मैं आपको बिल्कुल ही बुक की भाषा में ही मैं आपको बताऊंगी कि तरीके से उन्होंने इसको बताया है। स्वयं को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए निम्नगामी की है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों कहते हैं, जब प्राण तथा अपान दोनों वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है, तब इसे कुंभ कहते हैं। ये इसमें बुद्धिमान योगी जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी। उसे कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। तो ये इसमें अभी आप कर दीजिए। हाँ जी, ये भगवत फिर कट रही है आवाज। मुख्य श्लोक